तो चलिए आज मेरे किचन में बनाते हैं हम सबका फेवरेट स्टार्टर वेज स्प्रिंग रोल, वो भी होममेड शीट्स के साथ। कैसे घर पे शीट्स बनाई जाती है, कैसे उसको स्टोर किया जाता है और आप कौन कौन से तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें बताऊंगी इस वीडियो में। तो हमारे बनेंगे बढ़िया से क्रंची मंची चाइनीज़ स्प्रिंग रोल रेडी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे स्प्रिंग रोल की शीट्स, जिसके लिए बोल में मैं ले रही हूँ छन्नी। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप भर के मैदा और साथ ही मैं ले रही हूँ आधा कप कॉर्नफ्लावर। इससे बढ़िया सा टेक्सचर आएगा तलने के बाद और आपके स्प्रिंग रोल्स काफ़ी समय तक क्रिस्पी रहेंगे। इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, जो हमारा आटा है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा तो शीट्स बढ़िया से बनेंगी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और बस 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ तेल, ताकि जो शीट्स है ना एकदम ड्राई ड्राई ना लगे अंदर से। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। नॉर्मल पानी मैंने यूज़ किया है, ना ठंडा ना गर्म। और इसका आटा गूँथ लेंगे। तो इसको लगातार गूँथते जाइए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आटा जो है ना आपको सॉफ्ट लगाना है, ताकि जो शीट्स है हमारी पतली बने और सॉफ्ट रहे। तो आटा अगर आप एकदम ही सॉफ्ट लगा देंगे ना तो क्या होगा, वो सॉगी हो जाएंगे, तेल पी लेंगे सारे स्प्रिंग रोल्स। और अगर थोड़ा भी हार्ड लगा दिया तो स्प्रिंग रोल्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे शीट्स में क्रैक्स आ जाएंगे। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए हल्का सा सॉफ्ट आटा रेडी हो गया है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से चाहिए। इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो तब तक हम क्या करेंगे, बाकी की तैयारी कर लेते हैं, स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल, आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा चला लेंगे, ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है ना निकल जाए, हल्के से गोल्डन पिंक हो जाए और तेल में इनका फ्लेवर आ जाए। फिर मैं डाल रही हूँ हरा प्याज, यह है करीबन आधा कप। इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको स्प्रिंग अनियन नहीं मिले, मतलब कि हरा प्याज नहीं मिले, तो आप यहाँ पे रेगुलर अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ना इसका अलग ही टेस्ट आता है, खास करके इस तरह की रेसिपीज़ में। तो बस इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी ये देखिए इस तरह से श्रेड में, यानी कि लंबा लंबा मैंने काटा है। बिल्कुल इसी तरह से यूज़ किया जाता है स्प्रिंग रोल्स में। फिर एक गाजर है जिसको मैंने जूलियंस में काटा है, यानी कि ऐसे ही लंबा लंबा। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। 1 कैप्सिकम, इसको भी मैंने स्लाइसेस में काटा है। और ये सारी वेजिटेबल्स को डालने के बाद हल्का सा टॉस कर लेंगे। तो देखा आपने, सारी बेसिक वेजिटेबल्स है, बस 3-4 ही वेजिटेबल्स इसमें लगती है, जो कि एकदम इजीली अवेलेबल होती है। तो इसके ऊपर अब डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून भर के काली मिर्ची पाउडर, ये तो मेन फ्लेवर लाएगा इसमें। 1 टीस्पून डाल रही हूँ शक्कर, ताकि सारे जो फ्लेवर्स है अच्छे से बैलेंस हो जाए। 2 से 3 टीस्पून भर के सोया सॉस, ये भी मेन फ्लेवर इसमें लाएगा। और 1 टीस्पून विनेगर, आप चाहें तो इसके बदले लेमन जूस भी डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून भर के रेड चिली सॉस। आप चाहें तो इसके बदले शेजवान सॉस या फिर शेजवान चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर लेंगे, टॉस कर लेंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। हमको कोई भी वेजिटेबल्स ओवर कुक नहीं करना है। उनका जो क्रंच है, उनका जो बाइट है ना, खाने के समय आना चाहिए। अच्छा, आप चाहें तो इसकी स्टफिंग में बीन्स डाल सकते हैं, बारीक कटे हुए मोठ डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, या फिर बॉईल किए हुए नूडल्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे स्टफिंग में मैंने केचप नहीं डाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा करने से स्टफिंग गीली हो जाती है और जो रैपर्स का अंदर का पार्ट है ना, वो काफ़ी गीला हो जाता है और सॉगी हो जाता है। पर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, उसको बस थोड़ा सा भून लीजिएगा। और अब मैं डाल रही हूँ हरे प्याज का हरा हिस्सा, अगर आप हरा प्याज यूज़ कर रहे हैं तो। और इसको भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से ऐसे टॉस कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक ट्रिक, जो कि रेस्टोरेंट्स में किया जाता है, होटल्स में भी किया जाता है। एक बोल में मैं ले रही हूँ बस 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लावर, या फिर आप मैदा भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 टेबलस्पून भर के डालेंगे पानी और एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। देखा आपने, बिल्कुल इस तरह से। अब इसको डाल देंगे वेजिटेबल्स के ऊपर और इसको मिक्स करेंगे और इसको कुक करेंगे बस 1 और मिनट के लिए। और इसको टॉस करते जाएंगे। इससे क्या होगा ना, जो आपकी सारी सब्जियां थोड़ी जुड़ी जुड़ी सी रहेंगी, बहुत ज़्यादा बिखरेंगी नहीं जब आप इसको स्टफ़ करेंगे स्प्रिंग रोल्स में। तो है ना बहुत ही बढ़िया सा टिप। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस सारी एक साथ इकट्ठा हो गई सब्ज़ी, क्रंची भी हैं।
तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बोल में, वरना क्या होगा ना, गरम पैन में अगर आप छोड़ देंगे तो ये और ज़्यादा पक जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको ऐसे फैला लीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। तो चलिए जब तक ये आटा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया। इसको 1 आध मिनट के लिए और अच्छे से गूँथ लेंगे ताकि बढ़िया से चिकना हो जाए, इलास्टिक हो जाए। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया, परफेक्ट आटा हमारा लगा है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका आटा। तो इसको अब डिवाइड करेंगे छोटी छोटी लोइयों में। छोटे छोटे पेड़े इसके बना लीजिए, नॉर्मली जैसे हम पूरियों के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। छोटे पेड़ों से क्या होगा, जो शीट्स है हमारी पतली बनेंगी और हमको बहुत ज़्यादा बड़े स्प्रिंग रोल्स भी नहीं चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड साइज़ के बनाएंगे। तो अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए कि मैं क्या प्रोसेस कर रही हूँ। एक पेड़ा लेंगे, इसमें हल्का सूखा आटा लगा देंगे और इसको रोल कर लेंगे। छोटी सी पूरी बनाएंगे इसकी। ये देखिए थोड़ी सी मोटी है और थोड़ी सी छोटी पूरी, बिल्कुल इतनी ही हमको चाहिए। इसी तरह से दूसरी पूरी और तीसरी पूरी भी बेल लेंगे। ठीक है, तो एट ए टाइम मैं 3 पूरियों के साथ आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाता है घर में, आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब इन तीनों के सरफेस के ऊपर मैं लगा दूंगी तेल। तो अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, सारी तरफ कोनों में भी कर लीजिए, कोई भी साइड छूटना नहीं चाहिए। जितना अच्छे से आप तेल लगाएंगे ना, आगे शीट्स उतनी ही पतली बेलेंगी और पकने के बाद खुलेंगी। और ऑयल की सरफेस के बाद इसमें लगाएंगे थोड़ा सा मैदा। तो सब में मैदा भी स्प्रिंकल कर लीजिए, इसको भी अच्छे से लगाना है। तो तीनों में मैंने मैदा भी लगा दिया। तो पहली शीट ऐसे लेंगे और इसके ऊपर प्रेस करेंगे दूसरी शीट, जो कि ऑयल वाला पार्ट है ना, वो फेसिंग डाउन, मतलब ऑयल टू ऑयल। और इसको इस तरह से थोड़ा सा दबा लेंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे तीसरी पूड़ी। और जो ऑयल वाला पार्ट है नीचे होना चाहिए ताकि आपस में सारी शीट्स चिपक जाए और ऊपर से हम बेल सकें। देखा आपने कितना इजी था प्रोसेस। तो ये देखिए हमारी लेयर्ड पूरी रेडी हो गई है। तो एट ए टाइम आप इस वाले से 3 रैपर्स आसानी से बना सकते हैं। अब फिर से सूखा आटा लेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे और फिर इसको रोल कर लेंगे, बेल लेंगे मीडियम साइज रोटी में या फिर चपाती में। तो जितने बड़े या छोटे स्प्रिंग रोल्स आपको चाहिए आप उसके हिसाब से इसको बेल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बड़े स्प्रिंग रोल्स भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ शीट, क्योंकि आगे मैं इसको काटने वाली हूँ। वो कैसे मैं बताती हूँ आपको। और आप चाहें तो फ्रेंड्स इसी को 2 पूरी के साथ या फिर 4 से 5 पूरियाँ भी बना सकते हैं एक साथ, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये देखिए एक शीट रेडी हो गई 3 की। अब यहाँ पे तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। इस पर ये डाल देंगे और इसको सेकेंगे 15 से 20 सेकेंड के लिए। ये देखिए जैसे जैसे आप सेकते जाएंगे ना, थोड़ी सी सतह ड्राई होती जाएगी। और हमें इसमें कोई भी कलर नहीं चाहिए, बस हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर थोड़ी गर्माइश चली जाए और ये भाप से ना अपने आप अलग हो जाती है बाद में। तो ये एक साइड हो गई है, इसको दूसरे साइड फ्लिप कर लेंगे और इस साइड भी 15 से 20 सेकेंड के लिए सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से हो गई है कच्ची पक्की। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे साइड से दिख रहा है छोर, आपको खोलने के लिए इजी हो रहा है, तो आप यहीं पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी गर्म होता है प्रोसेस, तो इसको सबसे पहले निकाल देंगे और जब ये हल्की गर्म ही है तभी हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको ऐसी सर्कल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं पूरी रोटी के साथ। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको इवन शेप देने के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया, इसको चारों तरफ से ऐसे पतला पतला कट कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, एकदम पतले स्क्वायर जैसे रैपर्स मिल जाएंगे, जो कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से शीट अलग हो रही है, क्योंकि इसमें भाप है ना, अभी भी गर्म है तो ईजिली अलग हो जाता है। और दूसरी शीट भी इसी तरह से आप अलग कर लीजिए। ये देखिए कितनी पतली शीट है। जो आपका काम है ना, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है। मैं आपको हाथ में दिखाती हूँ, देख सकते हैं एकदम हल्का सा ट्रांसलूसेंट जैसा है, बिल्कुल मार्केट में जैसे पैकेट्स मिलते हैं ना वैसे ही। और मैं आपको क्रश करके भी दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट है। तो बस इसी तरह से सारे शीट्स तैयार कर लीजिए। और जब तक आप दूसरी शीट्स बना रहे हैं ना, आप जो शीट्स तैयार कर चुके हैं उसको आप हल्के गीले कपड़े से ढक के छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मेरी सारी शीट्स रेडी हो गई। कितनी बढ़िया दिख रही है, एकदम पतली पतली बनी है, परफेक्ट स्क्वायर शेप की। अच्छा, अब आप इन शीट्स को क्लिंग रैप कर सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम फॉइल में कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिनों तक, और फ्रीज़र में तो 1 महीने तक। और जब भी आपको बनाना है ना, आधा घंटा पहले निकाल दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और फिर आप इसके स्प्रिंग रोल्स बना सकते हैं।
अच्छा, मान लीजिए आपको आटा नहीं गूँथना है, शीट्स भी नहीं बनानी है, तो आपके लिए प्रोसेस मैं और भी आसान कर देती हूँ। मैंने ब्रेड स्प्रिंग रोल्स भी बनाए मेरे चैनल में, जिसका जो लिंक है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग रोल, जिसके लिए पहले हम बनाएंगे घोल या फिर स्लरी। बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप भर के मैदा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा, जैसे फेविकॉल होता है ना, बस बिल्कुल वैसा ही स्टिकी स्टिकी, तो अच्छे से चिपकेगा। तो अगर आप राउंड शीट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको राउंड का प्रोसीजर बता देती हूँ। एक शीट लेंगे, इसके इस वाले पोर्शन में डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून स्टफिंग। इसको सेट कर लेंगे, दोनों तरफ से ऐसा फ्लिप करेंगे और इसके एंड में ना ये लगा लेंगे घोल जो हमने तैयार किया था। पहले से घोल लगा लीजिए, ताकि जब आप रोल करेंगे ना तो बाद में आपको उसमें हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इसको ऊपर की तरफ ऐसे रोल करते जाइए, थोड़ा टाइट रोल बनाइएगा। और जब आप एंड में आएंगे ना तो इसको यहीं पे आप पकड़ के रख सकते हैं 3 से 4 सेकेंड के लिए, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए कितना बढ़िया सा रोल हमारा रेडी हो गया, लग रहा है ना बहुत ज़्यादा मज़े का। और अगर आप स्क्वायर शीट यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी प्रोसीजर आपको दिखा देती हूँ, सेम ही है। स्टफिंग रखेंगे, दोनों तरफ से फ्लिप करेंगे, एंड में ग्लू लगा लेंगे यानी कि स्लरी, और इसको ऊपर की तरफ लेके जाके टाइट रोल बना लेंगे और ऐसा होल्ड करेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट रोल रेडी हो गया है और ये सब तरफ से सील्ड है। तो मेक श्योर सब तरफ से अच्छे से सील हो, वरना तेल अंदर चला जाएगा और आपके स्प्रिंग रोल्स सॉगी हो जाएंगे। तो इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लेंगे। तो इनको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में 2 से 3 दिनों तक रख सकते हो, फ्रीज़र में 1 महीने के लिए। अच्छा, इसी शीट से आप क्या कर सकते हैं, एक पतली सी पट्टी निकाल सकते हैं और पट्टी समोसा बना सकते हैं, जैसे नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं ना, चाइनीज़ समोसा, अनियन समोसा या फिर चना दाल का, वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। इसमें एक एक करके सारे स्प्रिंग रोल्स डाल देंगे और बस अब करना ही क्या है, पूरी मेहनत तो हो ही गई। इनको फ्राई करेंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रंची ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ, वैसे एक पतले वाले पैनकेक्स जैसे रैपर्स भी बनते हैं, पर मुझे क्या लगता है ना, वाला प्रोसेस से जो रैपर्स है थोड़े से पतले होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो वो काफ़ी सारा तेल पी लेते हैं तलने के समय और ऊपर से बबल्स भी आ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये वाला प्रोसीजर फॉलो करती हूँ। बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको निकाल देंगे और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लेंगे और इनको भी मैं निकाल रही हूँ। लग रहा है ना कलर बहुत ज़्यादा प्यारा, और क्रंच तो आपने इनका सुना ही होगा। इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए कोई भी सॉस, चटनी, टिप या फिर शेजवान सॉस और शेजवान चटनी के साथ, तो बेस्ट लगता है। अब मैं आपको गर्मा गर्म ही तोड़ के दिखाती हूँ। सुना आपने इसका क्रंच, और अंदर से बढ़िया चटपटा धुआंधार मसाला। ऐसे मौसम में ऐसे स्प्रिंग रोल्स मिल जाएं शेजवान चटनी के साथ तो बात ही बन जाए। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको 4 क्विक एंड इजी मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।